करते हैं आर्थिक भूगोल की। अर्थ विषय क्षेत्र एवं विकास का उपगम। तो आज देख लेते हैं कि आर्थिक भूगोल का अर्थ, अध्ययन क्षेत्र तथा क्रमिक विकास की व्याख्या कीजिए या आर्थिक भूगोल की परिभाषा प्रस्तुत कीजिए और इनके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो आर्थिक भूगोल क्या है? तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का विश्लेषण किया जाता है। पृथ्वी तल पर प्राकृतिक, जैविक आदि तत्वों में भिन्नता मिलने के कारण आर्थिक कार्यों में भी भिन्नता मिलती है, क्योंकि मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप इन विभिन्न जैविक, प्राकृतिक और मानवीय तत्वों तथा उनके अंत संबंधों के प्रतिफल होते हैं। इसीलिए आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय भिन्नता मिलना स्वाभाविक है। रिचर्ड हार्टशॉर्न महोदय ने भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दिया। तो कैसा दिया रिचर्ड हार्ट महोदय ने? तो भूगोल धरातल पर मिलने वाली क्षेत्र भिन्नताओं को यथार्थ, क्रमबद्ध तथा युक्तिसंगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। इस आधार पर आर्थिक भूगोल की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है। तो आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक क्रियाकलापों में धरातल पर मिलने वाली क्षेत्र भिन्नताओं का अध्ययन कराता है। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र परिवर्तनशील होने के कारण इनकी परिभाषाओं में भी समय के हिसाब से बदलाव आते हैं। तो आर्थिक भूगोल की और भी निम्न परिभाषाएं हैं, जैसे देख लेते हैं। इसमें आएगा गेट्स के अनुसार, एच जी फाउंड के अनुसार, आरसी माफिट के अनुसार। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप देख लीजिएगा। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप व्यापक होने के कारण आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र में अत्यंत व्यापक आर्थिक क्रियाओं में प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों का योगदान रहता है। अतः ये सब आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण निम्न है। पहला आएगा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आएगा जनसंख्या, तीसरा आर्थिक क्रियाएं। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आधारभूत तत्व हैं जिनके अंतर्गत मनुष्य के लिए उपयोगी प्राकृतिक पदार्थ आते हैं। इसके अंतर्गत अस्विष्ट जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा संसाधन आदि आते हैं। जनसंख्या। यह भी आर्थिक भूगोल का आधारभूत तत्व है, क्योंकि सभी क्रियाकलाप जनसंख्या के द्वारा ही जनसंख्या के लिए होते हैं। इसमें उसके वितरण एवं अघनत्व, जनांकीय विशेषताओं, आयु वर्ग, शिक्षा, तकनीकी तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं आती है, जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। आर्थिक क्रियाएं मनुष्य के वे कार्य जिनमें विविध वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वे मानव के लिए उपयोगी होते हैं, आर्थिक क्रिया कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादित संबंधित आर्थिक क्रिया आते हैं। प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद, तृतीयक उत्पाद। तो प्राथमिक उत्पाद, इसके अंतर्गत मनुष्य वे कार्य करते हैं जो सीधे प्रकृति से प्रदान किए जाते हो। द्वितीयक कार्य में प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए वस्तुओं को मनुष्य के जीवन के अनुसार अनुरूप बदल लेना। तृतीयक क्रिया में आते हैं आपकी सेवाएं सेक्टर, जिसमें यातायात, विनिमय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि।